नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्रीम्स के बारे में जिनका उपयोग गलत तरीके से करने के कारण या जानकारी न होने की वजह से, या बहुत से लोग उसे केवल एक फेयरनेस क्रीम समझकर गलत उपयोग करने के कारण काफी साइड इफेक्ट्स का सामना करते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इन क्रीम्स को लगाने का सही तरीका क्या है, कितने दिनों तक लगाना चाहिए और कब तक लगाने के बाद इसे छोड़ें, कैसे लगाना। बहुत से लोगों गलत तरीके से यूज करते रहते हैं और लंबे समय तक उपयोग करते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्रीम नो स्कार। नो स्कार क्रीम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्रीम किसी भी तरह के स्कार, डार्क स्पॉट या कोई भी निशान है उसको दूर करने के लिए काम में आती है। लेकिन बहुत से लोग इसको उपयोग करते हैं कि मैं इससे गोरी हो जाऊंगी या गोरा हो जाऊंगा, तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है स्पेशली फेयरनेस। तो यहीं पर गलतियां करते हैं। नो स्कार क्रीम क्या है? नो स्कार क्रीम इज ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। यहीं पर गलती होती पहली स्टेप में ही। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता है? डॉक्टर, यानी कि आपको इस क्रीम को लगाने के लिए डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होती है। तो नो स्कार क्रीम करती क्या है? नो स्कार क्रीम स्पेशली स्किन रिन्यूअल करती है। एक तरह से स्किन को ये लाइट इफेक्ट देती है, लाइटनिंग इफेक्ट देती है, जो कि जिसका उपयोग ज्यादातर पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, या कंडीशन जिसे हम मेलाज्मा कहते हैं, हिंदी में जिसे झाइयां कहते हैं, उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। ये क्रीम ईचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, इन सिम्टम्स को भी काफी अच्छे से कंट्रोल करती है, इसलिए ये काफी हेल्पफुल होती है उस कंडीशन में भी। अब हम बात करते हैं कि इस क्रीम में के अलावा और कौन कौन सी क्रीम होती हैं जिसको लोग सिर्फ नाम से ही या अपने फ्रेंड या सहेलियों द्वारा रिकमेंड किए जाने पर या उनको फॉलो करने पर लोग यूज करने लगते हैं। तो नो स्कार क्रीम के अलावा और भी बहुत सारी क्रीम्स हैं, जैसे कि स्किन लाइट क्रीम, इसके बाद के लाइट क्रीम, इलोसोन एचटी है, माई फेयर क्रीम है। ये ऐसी कुछ क्रीम्स हैं जो इनके लोग नाम से ही या रिकमेंड करने पर ही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी नहीं समझते हैं। उन लोगों में कई लोग ऐसे भ्रमित भी होते हैं जो सिर्फ विज्ञापन या एड्स को देखते हुए इस क्रीम को परचेज करते हैं। जैसे कि दिखाया जाता है कि चेहरा कैसा था पहले और बाद में कैसा हो गया, मतलब काफी अच्छा असर आया, गोरेपन में इसमें काफी हेल्प मिलती है। तो इस क्रीम का उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादातर लोगों का, वो गोरा होना होता है। नो स्कार क्रीम एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, लेकिन यह मेडिसिन आपको जनरल स्टोर में या राशन या किराना स्टोर में भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यह पान की दुकानों तक में देखने को मिल जाती है और लोग देखते ही उसे परचेज कर लेते हैं। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसको एज ए ओटीसी ब्रांड विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन लोग यूज करते हैं। यही वजह है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नो स्कार सहित ये सारी क्रीम्स, जैसे कि के लाइट है, स्किन लाइट है, फिर है माई फेयर क्रीम्स है, इन सारी क्रीम्स में जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, जिनमें कि हाइड्रोक्विनोन 2% और मोमेटासोन 0.1% और ट्रेटिनोइन 0.025% वेट बाय वेट होता है। ये कंपोजिशन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या काम करती हैं, क्यों मिलाया जाता है। सबसे पहला जो कंपोजिशन है उसमें है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन सबसे मोस्ट पोटेंट एक डीप पिगमेंटेशन एजेंट है। डिपिगमेंटेशन एजेंट मतलब होता है कि यह स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देता है। पिगमेंट्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, कि ये जो पिगमेंट्स होता है जिसे हम मेलेनिन कहते हैं, ये हमारी स्किन की मेलेनोसाइट्स द्वारा बनाया जाता है। ये मेलेनोसाइट्स मेलेनिन बनाने के बाद उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्किन में करती हैं, यानी कि आसपास की कोशिकाओं में ये मेलेनिन पहुंचाने का कार्य करती हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ये मेलेनिन पूरी तरह से सारी आसपास की स्किन की सेल्स में नहीं पहुंचा है, यानी कि उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि आसपास के एरिया में रंग भी हो सकता है अनइक्वल हो, यानी कि हो सकता है कहीं पर बहुत ज्यादा डार्क हो, कहीं पर लाइट हो। इसे हम बोलते हैं मेलाज्मा। कोलाज्मा की भी कंडीशन ऐसी होती है जो कि ज्यादातर प्रेगनेंसी में देखी जाती है। तो इसका जो मेन यूज होता है वो डिपिगमेंटेशन होता है। ये मेलेनिन
जो होता है यही हमारी स्किन में कलर को डिसाइड करता है, यानी कि जो लोग बहुत गोरे होते हैं इसका मतलब है कि उनकी स्किन में मेलेनिन कम होता है, और जिनका रंग सांवला है या डार्क है इसका मतलब है उनकी स्किन सेल्स ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन मेलेनिन जब अनइक्वल हो जाता है तब उसको स्पॉट्स बनाता है, जो कि मेलेज्मा की कंडीशन होती है। वैसे ये मेलेनिन जो है तो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि जो सनलाइट होती है उसमें जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो हार्मफुल होती हैं, तो कई बार उसको बचाने में भी मेलेनिन का काम होता है। लेकिन जब ये अनइक्वल होता है तब ये कंडीशन मेलाज्मा बनाता है। तो उसी को ठीक करने के लिए हाइड्रोक्विनोन का काम होता है। हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, मेलेनिन बनाने वाली जो मेलानोसाइट्स हैं उनकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मेलेनिन नहीं बनता है, और जो बचा हुआ मेलेनिन है आसपास वो लिक्विडेट हो जाता है, और अनइवन जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। और धीरे धीरे जो जिस एरिया में पिगमेंट ज्यादा इकट्ठा है वो कम होने लगता है, डार्क से लाइट हो जाता है और स्किन के कलर में ये आ जाता है। अब इसका जो दूसरा कंपोजिशन है वो है मोमेटासोन। मोमेटासोन एक स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड जितनी भर होती है उनका जो मुख्य काम होता है वो किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना है। एलर्जी के चलते हमारी स्किन में हो सकता है कि आपको खुजली हो, इचिंग हो, रेडनेस हो, रैशेस निकल आए, या फिर स्वेलिंग बढ़ जाए, तो जो इस तरह के जो सिम्टम्स अगर आते हैं स्किन में उनको कंट्रोल करने के लिए मोमेटासोन का यूज किया जाता है। इसके अलावा ट्रेटिनॉइन जो तीसरा कंटेंट होता है, ट्रेटिनॉइन को उपयोग सबसे ज्यादा एक्ने में किया जाता है, और ये एक तरह से स्किन को रिजिनोवेट करता है, स्किन का रिन्यूअल करता है, नई स्किन के सेल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। और यह एक नेचुरल रेटिनॉल का ही एक सिंथेटिक डेरिवेटिव रेटिनॉइड्स में आता है, जिसे हम ट्रेटिनोइन कहते हैं। अब बात आती है इसे लगाने का सही तरीका क्या है। तो ये जो क्रीम है इसको लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसको आप रात में लगाएं। रात में लगाएं, सोते समय, सोने के पहले मतलब। और स्पेशली जहां पर अफेक्टेड एरिया है, जहां पर आपका डार्क स्पॉट ज्यादा दिख रहा है, केवल उसी एरिया में ही आपको ये लगाना है। लगाने के पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ हो, यानी कि आप उसको हैंड वॉश करके रखें, फेस को भी वॉश कर लें। उसके बाद फिर वो क्रीम को अप्लाई करें और बहुत ही जेंटल रब करें, मतलब उसको रगड़ के नहीं लगाएं। तो ये इसका लगाने का सही तरीका होता है। क्योंकि ये क्रीम बहुत जल्दी असर दिखाती है, लेकिन बहुत से लोग जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है वो एज ए फेयरनेस क्रीम इसको समझ के लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है, यानी कि मैं गोरापन इसमें बढ़ रहा है, तो वो रात में लगाने की बजाय फिर क्या करते हैं, दिन में 2-3 बार लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा खासा रगड़ के लगाते हैं। उन्हें कहीं जाना है, पार्टी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो भी नहीं चूकते, वो लगा के ही जाते हैं। तो ये जो गलतियां लोग करते हैं उन्हीं का परिणाम उनको आगे चल के भुगतना पड़ता है। स्किन लाइटनिंग इफेक्ट तो उनको दिख जाता है बहुत ही जल्दी, तो उसके गोरा होने की चाहत में उस क्रीम का वो गलत उपयोग करने लगते हैं। अब ये कंडीशन अगर आपने 10-15 दिन तक यूज किया, आपको रिजल्ट मिला, तो अब क्या करेगी ये क्रीम, अपना साइड इफेक्ट्स दिखाना शुरू करेगी। कैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ही आप दिन में निकलोगे और तेज धूप है, तेज धूप यानी कि सनलाइट के एक्सपोजर में आपको जलन महसूस होगी। जैसे ही बाहर निकलेंगे, हो सकता है कि आप पता चले घर जब पहुंचे तब आपका चेहरा ऐसा हो जाए कि जैसे किसी ने लाल मिर्च का लेप लगा रखा हो, यानी कि जलन के साथ आपका चेहरा पूरा लाल भी हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें, जो कि लॉन्ग टर्म यूज करने पर लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं और कई बार इन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हमने देखा कि इसको लगाने का सही तरीका क्या है। दूसरा पॉइंट आता है कि इसे कब तक लगाना चाहिए। तो इसे पहली चीज तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस क्रीम को यूज करने के लिए, हम ये समझते हैं कि सबसे पहली बात कि इस क्रीम को आप फेयरनेस क्रीम मत समझें, नॉर्मल क्रीम जैसे कि लोग समझ के। ऑब्जेक्टिव आपका ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ गोरा होना है। और दूसरा, ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसलिए डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि हो सकता है कि ये क्रीम आपकी स्किन को सूट करती है या नहीं करती है। दूसरा, क्या आपको इस क्रीम की आवश्यकता है या भी नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपको ले क्यों रहे हैं ये डिपेंड करता है, इसलिए डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। आपकी स्किन सब कुछ नॉर्मल है फिर भी आप लगाना चाहते हो तो फिर ये गलत है। दूसरा, इस क्रीम को लगाने का जो तरीका है हमने देख लिया, इसके बाद कब तक लगाएं, इसको लगाने का जो शेड्यूल है वो ज्यादातर डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं इसे 2 वीक्स का बनाते हैं, कि फर्स्ट वीक में आप डेली लगाएं रात में, और जहां पर आपको प्रॉब्लम है, जितने एरिया में अफेक्टेड एरिया में, वहीं पर लगाएं। धीरे धीरे एक हफ्ते के बाद जब दूसरा वीक शुरू होता है तब उसे आप और कम मात्रा में यूज करें। उसके बाद आप अगले जो हफ्ता है उससे
अल्टरनेट डे पे आ जाएं, एक दिन छोड़ के लगाएं, फिर धीरे धीरे 2 दिन छोड़ के लगाएं, फिर वीक में 1 या 2 दिन लगाएं। इस तरह से धीरे धीरे करके आप इसे लगाएं, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड होता है, तो स्टेरॉइड का एक विड्रॉल सिम्टम्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है, वो परेशान करने वाला हो सकता है। इसलिए इसे लगाने का तरीका यही है कि रात में लगाएं और एकदम से लगाना ना छोड़ें। तो ये इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और डॉक्टर की सलाह से उपयोग करेंगे, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।